देखिए, हमें तो जम्मू कश्मीर तो सारा पुलिस के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ही है तकरीबन। तो ये हमारे रखवाले हैं। मगर जहां तक, जैसे मैं पहले गई छत्ताबल तबेला ग्राउंड देखा मैंने, उसके बाद एमईटी का ग्राउंड देखा। यहाँ हमारे नौजवान सालों साल से खेलते हैं। उनके पास कोई और जगह नहीं, इस इलाके में है ही नहीं कोई जगह जहां औरतें जाती हैं, थोड़ा वॉक करती हैं, शादियां होती हैं तो वहां लोग टेंट लगाते हैं, या खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो जाती है। पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो नौजवान हैं उनके लिए रिक्रिएशन का और कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में मैंने आर्मी से भी गुजारिश की कि वो जो तबेला ग्राउंड को लेके अपने डिसीजन को रिव्यू करे, अगर उनका कोई ऐसा इरादा है, सद्भावना के तहत उसको डेवलप करें, लोगों को दे दें, नौजवानों को दे दें कि भाई आप खेलो यहाँ पर, ताकि आपस में एक ताना बाना बना रहे। इसी तरह एमईटी का ग्राउंड, जहां मैंने सुना है कि कोई मेमोरियल बनाना चाहते हैं, मेमोरियल बनाने के लिए तो पूरी जगह खाली, आप इन बच्चों के लिए, नौजवानों की एक छोटी सी जगह खेलने की है, अब यही जगह मिली है उसके लिए। हम तो मेमोरियल के खिलाफ नहीं है, ये तो लोग हमारे लिए शहादत देते हैं। मगर मैं समझती हूँ कि मेमोरियल कहीं अगर और बन जाए और वहाँ के इलाके के लिए ये जगह जो जहाँ नौजवान खेलते हैं उनके खेल कूद के लिए रखी जाए तो अच्छा है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं पूरी दुनिया में जो नई जनरेशन है, दे फील फ्रस्ट्रेटेड, ड्रग्स की तरफ जाते हैं, खुदकशियां करते हैं, क्योंकि जब हर जगह हम उनकी चोक कर रहे हैं, अगर यहाँ भी हम चोक करेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए अच्छी बात नहीं है। में आया है कि जो नेशनल एंथम हुआ है तो कई लड़कों को डिटेन किया गया है उसमें, तो इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे आप? उन पे इल्जाम है कि नेशनल एंथम जब प्ले किया गया वो खड़े नहीं हुए। देखिए, जो बीजेपी है वो समझती है ये जो हिंदुस्तान है ये इनकी कोई घरेलू प्रॉपर्टी है। जो नेशनल एंथम है ये कोई बीजेपी का एंथम है, नहीं, ये हमारे मुल्क का, कौम का एंथम है। और मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, हमें कोई बंदूक लेके पीछे नहीं होता था, हम एकदम खड़े होते थे। अगर कभी भूल जाते थे खड़ा होना तो हमारे माँ बाप हमको कहते थे सिनेमा हॉल में, खड़े हो जाओ, नेशनल एंथम चल रहा है। तो आज बीजेपी कश्मीरियों के सर के ऊपर बंदूक रखे कहती है आप खड़े हो जाओ। ये तो इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। आप कितना पुश करोगे यहाँ के नौजवानों को? हो सकता है कभी कभी भूल चूल में, कभी गफलत में इंसान नहीं उठता है, मगर इसको इतना सीरियसली लेना, उसके बाद उनके खिलाफ केस करना, उनको थाने पे बुलाना, मैं समझती हूँ कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो यहाँ पर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए उनको डंडा उठाना पड़ता है। महबूब जी, नेपाल के बाद लगातार जो पॉलिटिशियंस है, आपने भी आज जनरेशन जी की जिक्र की, आरोप तो ये लग रहा है कि डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं तो कोई डर नहीं फैलाना चाहती। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में बहुत डर है। यहाँ डर की कोई कमी है? यहाँ कोई डर की कमी है? यहाँ तो जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकते हैं, उसको थाने से फोन आ जाएगा, चलो अंदर। यहाँ तो ऑलरेडी बहुत डर है। अब ये डर यहाँ से लद्दाख चला गया है, वहां भी लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मेरा ये है कि नौजवानों की तादाद हमारे मुल्क के अंदर, हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा है। इट्स ऑलमोस्ट 60%। तो आप इनकी स्पेस को चोक मत कीजिए, इनको खुली हवा में उड़ने दीजिए, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए। इनकी जगह आप चोक करोगे तो ये कहाँ जाएंगे? फ्रस्ट्रेट होंगे, या ड्रग्स करेंगे, या खुदकुशी करेंगे, या कुछ और करेंगे। थैंक यू।